आइए आज हम समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आपके नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों ही प्रीवियस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला और श्रृंखला का 32वां प्रश्न है 32। क्या दिया है? एक कार चालक किसी एक स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और तुरंत ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जाता है तब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और वापस आता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो औसत चाल हमने ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का जो सूत्र है हमारे पास वो क्या होता है, याद रखना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है और कुल समय वो हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो 60 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चालते, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, चाल कितनी है 30, तो कितना समय लग गया उसको, 2 घंटे लगे जाने में। और आने का समय निकाल लेते हैं, कितना हो गया, कुल दूरी यानी 60 बटे में चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से 0 और 2 3 6, यानी आने में उसको कितने लगे 3 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया आने जाने का, कुल समय बराबर दोनों को जोड़ देंगे 2 घंटे प्लस 3 यानी ये हो गए घंटे, यानी 5 घंटे। उसको कुल कितने 5 घंटे लगे। दूरी कितनी तय की है, 60 किलोमीटर गया है और 60 किलोमीटर ही आया है। तो कुल दूरी बराबर 60 प्लस 60 बराबर 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। कितनी तय की है, 120 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 120, कुल समय 5। इसको सॉल्व कर दो तो 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, 5 चौके 20, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत चाल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक व्यक्ति पहले घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का वही फॉर्मूला है अभी हमने जो लिखा था। तो पहले हम क्या करेंगे, और कुल दूरी और कुल समय निकाल लेते हैं। तो एक व्यक्ति पहले घंटे में माना कुल दूरी, माना जो दूरी तय करता है, माना दूरी बराबर कुल, हम बाद में निकालेंगे, दूरी बराबर x किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय इसको हम t1 मान लेते हैं। तो कुल t1 क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है x, यानी x बट्टे में 10 घंटे लगे। दूसरा t2 x बट्टे में 20 घंटे लगे। और तीसरा t3 x बटे में 30 घंटे उसको लगे। तो कुल समय कितना लग गया, t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी तीनों को जोड़ देंगे हम, x बटे में 10 प्लस x बटे में 20 और प्लस x बटे में 30। तो इन सब का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 60 हो गया। आप इसको निकालना जानते हो, एक बार मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो 2 पंजे 10, 2 धाई 20 और 15 दूनी 30, 2 से फिर कटेगा 5, 2 पंजे 10, 15। अब नहीं कटता, ये 5 से कटेगा, सॉरी 3 से 3, 5 एजिटेज 5 एजिटेज 5 दिए, सॉरी 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इनका 5 दिए 15 दूनी 30 दूनी 60। तो देखो 10 से ये 6 बार कटेगा यानी 6x, 20 से 3 बार कटेगा यानी 3x, 30 से 2 बार कटेगा यानी 2x। तो ना 6 और 3
9 और 2 11x बटे में 60 घंटे उसको लगता है कुल समय। और कुल दूरी कितनी है, इसको मिटा देते हैं। कुल दूरी बराबर हो गई x प्लस x, 3 बराबर चलिए तो 3x। तो अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 3x और कुल समय कितना है 11x बटे में 60। तो हम ये जानते हैं, देखो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी 3x गुणा में 60 बटे में 11x। तो x से x कट गया, 6 और 3 का गुणा 18 होता है, 1 0, तो 180 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल हो गई। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चनों को कराएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या है, एक मोटर कार 80 किलोमीटर घंटे की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसे उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। 5 घंटे में तय करती है 80 किलोमीटर, तो चाल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 34, चाल दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 5 घंटे। और हमने क्या निकालना है, पहले हम दूरी निकाल लें। दूरी हमने निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय सूत्र है। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। चाल कितनी है 80 और समय कितना है 5, यानी 5 चौके 5 बट्टे 40, 400 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अब प्रश्न देखो क्या पूछता है हमें, उसका टाइप देखते हैं। उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटरसाइकिल को या मोटर कार की गति क्या होनी चाहिए। तो गति यानी चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी हमने कितनी निकाल ली 400 और समय दे रखा भी 4 घंटे में करना है, तो 4, तो कितना हो गया 4 दहाई 4 एकम 4 यानी 100। तो कितनी होनी चाहिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होगी, तो वह उसको 4 घंटे में तय कर सकती है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझने वाली वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिए। आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलते हैं। अगला चैप्टर आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित है, उसके कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।